हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। तो हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेडमार्क क्लास के ऊपर। अगर आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपने देखा होगा कि हमने 1 से लेकर 14 तक ऑलरेडी ट्रेडमार्क क्लास के ऊपर वीडियोस बना चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेडमार्क क्लास 15 के ऊपर, जहाँ से मैं आपको बताने वाली हूँ कि ट्रेडमार्क क्लास 15 के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। तो मैं बताने वाली हूँ अपनी जो हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर। सबसे पहले आप सिंपली जो गूगल पे जाके legaltax.in डालेंगे तो इस तरह की हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन होगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी सर्विसेज हमने मेंशन कर रखी है, जैसे कि टैक्स से रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, LLP हो गए, पार्टनरशिप हो गई, प्रोप्राइटरशिप, ये सारी जो रजिस्ट्रेशन हो गई ये सब हम करते हैं। देन लाइसेंस के हो गए आपके जो GST लाइसेंस होते हैं, MSME लाइसेंस होते हैं, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन होता है, जैम रजिस्ट्रेशन होता है, ISO होता है, कॉपीराइट, लीगल सर्विसेज, ये सब कुछ हम लीगल टैक्स के अंडर करते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वारी या कुछ भी है तो आप यहाँ पे सिंपली जाके हमें कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इंक्वायरी नाउ से भी कर सकते हैं, हमारे साथ सिंपली चैट भी कर सकते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं ट्रेडमार्क क्लास 15 के ऊपर। तो जहाँ से मैं आपको समझाने वाली हूँ, सिंपली आप ये जो वेबसाइट है यहाँ पे ब्लॉग का ऑप्शन देखेंगे। ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस है, जितनी भी क्लासेस है हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। अगर आप खुद से भी जाके पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो मैं जो आज बात करने वाली हूँ वो ट्रेडमार्क क्लास 15 के ऊपर बात करूँगी। तो ये जो ऐसा पेज है, ट्रेडमार्क क्लास 15 के अंदर क्या आता है, सिंपली आप यहाँ पे देखेंगे बैनर में यहाँ पे शो रखा है कि जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सब ट्रेडमार्क क्लास 15 के अंदर आएंगे। ठीक है, तो चलिए ट्रेडमार्क क्लास 15 का थोड़ा सा बेसिक सा इंट्रो ले लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है उसमें। तो हमने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है ट्रेडमार्क क्लास 15 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। A trademark is a type of intellectual property consisting of a recognizable sign, design or expression which identify product or services of a particular sources from those of others. Also, trademark used to identify service or usually called service mark. तो आपको पता ही है, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं जिसको सबको ही पता होगा कि ट्रेडमार्क आखिर होता क्या है। एक तरीके का रिकॉग्नाइजेबल साइन हो सकता है, कोई डिज़ाइन हो सकता है, या किसी और ब्रांड से अलग एक आइडेंटिफाई प्रोडक्ट सर्विसेज हो सकता है जिससे पता चले कि आप किस चीज़ का वर्क कर रहे हैं। उस तरीके की आइडेंटिफाई साइन, डिज़ाइन, सारी चीज़ें हो सकती हैं, जिसको हम क्या भी बोल सकते हैं, सर्विस मार्क भी बोल सकते हैं, ट्रेडमार्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ऑलरेडी आपको पता है कि ट्रेडमार्क क्लासिफिकेशन क्या होती है। ट्रेडमार्क के अंदर टोटल 45 क्लासेस होती है, जो एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट क्लासेस, जो कि डिफरेंट क्लासेस में मैन्युफैक्चर जो गुड्स और सर्विसेज करते हैं उसके हिसाब से डिफरेंट क्लासेस में हर एक क्लास को डिवाइड किया गया है। ठीक है, ईच क्लास रिक्वायर्ड अ डिफरेंट रजिस्ट्रेशन। तो जो भी क्लासेस होते हैं हर क्लास का अलग अलग एक रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप ट्रेडमार्क क्लास 9, 20, 23 किसी भी क्लास का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हर एक क्लास का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है। So this is a classification of almost 80,000 product and services and it divided into 2 sections. इसमें क्या है, 80,000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट इसमें इंक्लूड और सर्विसेज इंक्लूड है, जो किस चीज़ पे डिपेंड है, किस चीज़ पे डिवाइड किए गए हैं। 2 सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं, एक तो क्लास ऑफ गुड्स और एक क्लास ऑफ सर्विसेज। ये नॉर्मल सा बेसिक सा इंट्रो था ट्रेडमार्क के ऊपर। अब हम वीडियो पे आते हैं। तो ट्रेडमार्क क्लास 15, चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेडमार्क क्लास 15 के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ट्रेडमार्क मस्ट बी अप्लाइड और रजिस्ट्रेशन अंडर क्लासेज एंड ईच क्लास इज रिप्रेजेंटेड डिस्टिंक्ट क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आपको पता है कि हर एक क्लास का अलग अलग गुड्स और सर्विसेज शो करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो टाइप्स ऑफ गुड्स अंडर ट्रेडमार्क क्लास 15, कौन से जो गुड्स हैं वो अंडर क्लास 15 के अंदर आते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट इसके अंदर आता है तो आपका जो क्लास है वो क्लास 15 के अंदर ही आएगा। तो क्या क्या चीज़ें हैं, मैकेनिकल पियानोज एंड देयर एक्सेसरीज। जो भी मैकेनिकल पियानो होता है, इलेक्ट्रॉनिक पियानो होता है, उसकी जो एक्सेसरीज होती है वो इसके अंदर आएंगी। म्यूजिकल जो बॉक्सेस होते हैं वो यहाँ पे आएंगे। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो यहाँ पे आएंगे। तो ये था कुछ टाइप ऑफ गुड्स अंडर ट्रेडमार्क क्लासिफिकेशन। ये मोटा मोटा 3 चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं।
अब जैसे कि यहाँ पे है कि टाइप्स ऑफ गुड्स दैट डू नॉट अंडर कम ट्रेडमार्क क्लास 15। सबसे पहले जैसे कि अगर आपको किसी भी चीज़ की क्लास पता करनी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन सी क्लास के अंडर आएगा, आपका जो गुड्स है वो कौन सी क्लास के अंदर आएगा, तो आप कैसे खुद से पता कर सकते हैं। जैसे कि आप सिंपली गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कि ट्रेडमार्क क्लास ऑफ आपका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी क्लास में आपका प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपके यहाँ पे क्या शो रखा है कि ये जो है वो क्लास 15 के अंदर आएगा। ऐसे अगर आप किसी और चीज़ का चेक करना है कि ये किस चीज़ में आता है तो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको बैग्स आ गया, ये बैग्स की कौन सी क्लासेस होती है, बैग्स की आपको 22 क्लासेस होती है, तो ऐसे भी जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो गुड्स है वो किस क्लास के अंडर आ रहा है। अब उसके बाद हम बात कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ गुड्स दैट डू नॉट कम अंडर ट्रेडमार्क क्लास 15। ऐसे कौन से गुड्स हैं जो ट्रेडमार्क क्लास 15 के अंडर नहीं आते हैं, भले ही वो रिलेटेड होंगे उस नाम से लेकर, जो भी इंस्ट्रूमेंट हो गया या कोई भी चीज़ हो गई मैकेनिकल, वो भले ही आपका ऐसा लगा होगा कि वो म्यूज़िक से रिलेटेड हो तो ये 15 के अंडर आएगा, बट ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेम क्लास के अंडर नहीं आती। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने मोटा मोटा मेंशन कर रखा है कि अपैरेटस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांसमिशन, जैसे कि ट्रांसमिशन है, ठीक है। अब हम इसका ट्रेडमार्क क्लास चेक करते हैं, ये कौन से ट्रेडमार्क क्लास के अंदर आएगा। एक सेकेंड, ये हो गया आपका ट्रांसमिशन, हमने टॉपिक किया। यहाँ के हम सिंपली गूगल पे जाके पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ट्रेडमार्क क्लास इसका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है ट्रेडमार्क क्लास वो 38 के अंडर है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है ट्रांसमिशन, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ट्रेडमार्क क्लास 15 के अंडर ही आएगा। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लीफिकेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड, अब जैसे साउंड से रिलेटेड है तो हमें पता है कि म्यूजिक से चीज़ें जो है वो 15 के अंडर आएंगे, और साउंड भी एक म्यूजिक में आता है। तो बेसिकली हो सकता है कि हमें ये लगे कि ये क्लास 15 के अंडर आएगा, बट ऐसा नहीं है, ये किसी और क्लास के अंडर आएगा। जैसे कि अब हम यहाँ सिंपली चेक करते हैं कि जो इसका जो क्लास है वो किसके अंडर आता है। ठीक है, अब हम इसके क्लास गूगल पे जाके चेक करेंगे तो इसका क्लास 9 के अंडर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें मेंशन कर रखी है जो ट्रेडमार्क क्लास 15 के अंडर नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है अपने गुड्स को लेकर कि आपको लगता है कि ये इस क्लास में तो ज़रूर आएगा, लेकिन एक बार आप प्लीज़ क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि इसकी ट्रेडमार्क क्लास सही है या नहीं। अगर आप गलत ट्रेडमार्क क्लास के अंडर डालते हैं तो आपका जो है वो फॉर्मेलिटी चेक पास नहीं होगा, कुछ इशू आ जाएगा, जो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जब भी आप ट्रेडमार्क क्लास रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो अच्छे से सही से प्रॉपर से चेक कर ले, तभी उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराएं किसी भी क्लास में। अब हम बात करते हैं कि लिस्ट ऑफ गुड्स अंडर ट्रेडमार्क क्लास 15। अब बात करते हैं कि जो ट्रेडमार्क क्लास 15 है उसके अंदर कौन कौन से गुड्स आएंगे। तो कुछ लिस्ट हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है अपने लीगल टैक्स की वेबसाइट पे, तो सिंपली यहाँ से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आएंगी। अकॉर्डियन आ गए, बैक पाइप्स आ गए, आपके स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ गए, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रिंग्स होते हैं जो गिटार्स में होते हैं, और एक चीज़ वो स्ट्रिंग्स आ गए। आपके फ्लूट्स हो गए, बैम्बो फ्लूट्स जो होते हैं म्यूजिक से रिलेटेड, वो आ गया आपका। बैंजोज होता है एक म्यूजिक का पार्ट, वो आ गया आपका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद बैरल ऑर्गन्स आ गए। अब हम ना सिंपली यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे कि अब आपको एक नाम सजेस्ट, मतलब आपने कोई एक नाम सोच लिया अपने ट्रेडमार्क के लिए, तो उसको हम कैसे चेक करें कि आपका जो नाम है आपने जो सोचा है वो किसी और ने रजिस्टर्ड तो नहीं कर रखा है पहले। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सर्च कर रखा है फेमस बैंड फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पे कुछ ये नाम शो हो रखे हैं। अब जैसे कि गिब्सन है, मान लीजिए कि मुझे गिब्सन है अप्लाई करना है अपना ट्रेडमार्क क्लास, तो क्या करना है आपको, फर्स्टली आपको जाना है गूगल पे जाके आप यहाँ पे डालेंगे पब्लिक सर्च। यहाँ पे जाके भी जो आपका आपने नाम सोचा है ना अपने ब्रांड का, तो यहाँ पे जाके सिंपली चेक कर सकते हैं ये जो नाम है किसने ले तो नहीं रखा है। अब जैसे मैंने ये अपना जो नाम है वो डाल दिया, ये मैंने डाल दी, क्लास डाल दी आपकी। ठीक है, ये छोटा सा जो कैप्चा है वो डाल देते हैं, देन उसके बाद सर्च करते हैं। अब जैसे कि ये जो नाम है ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो रखा है, यहाँ पे ये एक यहाँ पे रजिस्टर्ड है, एक ये रजिस्टर्ड है, तो यानी कि अगर कोई और, बट आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ डिफरेंस है। पहला गिब्सन है, ठीक है, सेकंड आपको अभी गिब्सन ब्रांड्स हो गया,
टिप्स एंड गिटार्स हो गए। तो ये जो रजिस्टर्ड, अगर आप ये नाम लेते हैं तो आपका हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्शन आ जाए। तो जब भी आप कोई नाम सर्च कर रहे हैं या सोच रहे हैं वो करने के लिए, तो सिंपली जाके पहले चेक कर ले पब्लिक सर्च पे जाके कि वो किसी और ने ले तो नहीं रखा। अगर आप ले रखा है आपका सेम मिलता जुलता नाम, तो हो सकता है कि आपके उस नेम में ऑब्जेक्शन आ जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए पहले अपने नाम को सर्च कर लो। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से गुड्स आपके ट्रेडमार्क क्लास 15 के अंदर है। तो कुछ बात कर ली थी हमने। देन उसके बाद है हमारा, आपका आ गया क्लैरिटीज आ गई, चिन रेस्ट ऑफ वायलेंस आ गए आपके, ठीक है, क्रैम्बल्स हो गए आपके, डबल बेसिस हो गए, ड्रम हेड्स आ गए आपके, स्किल फॉर ड्रम्स हो गए, ड्रम स्टिक्स होती है वो आ गए, फ्लूट्स आ गए, गिटार, गॉन्ग्स, जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं म्यूजिक के वो सब इसके अंडर आ जाएंगे। हार्प्स आ गई, हार्प स्ट्रिंग्स जो होती है वो यहाँ पे है। कीबोर्ड होता है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, वो आ गई, इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड, ठीक है। देन उसके बाद कीज फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ गई, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होती है उसकी हर एक इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग की होता है, वो यहाँ पे आ गई। देन उसके बाद म्यूजिक स्टैंड्स आ गए आपके, म्यूजिकल बॉक्स आ गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, ठीक है। देन उसके बाद आपका आ गया ऑबेज आ गए, ओकार्नीस आ गए, ऑर्गन्स आ गए, पैडल्स फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ गई। तो ये सारी चीज़ें अगर आप खुद से भी जाके पढ़ना चाहते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट इसके अंडर आते हैं, या आप किसी भी क्लास के अंडर ट्राई करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉग्स हमने मेंशन कर रखे हैं ऑलरेडी क्लासेस पे जाके। आप हमारी लीगल टेक्स की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी क्लास के अंडर कौन सा आने वाला है। आप सिंपली खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही ये लीगल टैक्स का वेबसाइट दिखाया, तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे टैक्स से रिलेटेड है, लाइसेंस से रिलेटेड है, आईपीआर सर्विसेज से रिलेटेड है, लीगल सर्विसेज से रिलेटेड है। जो भी आपको जिस भी चीज़ की अगर आपको कुछ नॉर्मली स्टडी करनी है, ब्लॉग्स पढ़ना है, आप ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं, आप सिंपली हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं ट्रेडमार्क क्लास 15 के अंदर और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो पियानो कीज हो गए आपकी, पियानोज हो गए, ठीक है। उसके बाद आपके रीड्स हो गए, पीपा चाइनीज गिटार्स हो गए, स्टैंड फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, स्ट्रिंग्स फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से चीज़ें हैं वो सब इसके अंडर आएंगी। अगर इनमें से आप कोई भी गुड्स का मतलब बिजनेस कर रहे हैं, तो आप सिंपली चेक कर लें कि आपका जो प्रोडक्ट है, आप जो सर्विस दे रहे हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपका जो ट्रेडमार्क क्लास है वो किसके अंडर आएगी, तभी आप अप्लाई करिएगा। देन उसके बाद आपका हो गया टॉम टॉम्स हो गए, ट्रायंगल्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके, टम पैड्स हो गई, टर्निंग फॉक्स हो गई। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में हमने बात करी कि कौन कौन से जो लिस्ट ऑफ गुड्स है वो ट्रेडमार्क क्लास 15 के अंदर आते हैं। तो सिंपली हमें इस वीडियो में हमने यही बात करी थी कि ट्रेडमार्क क्लास 15 बेसिकली किस चीज़ के लिए होता है, क्या क्या ट्रेडमार्क होता है क्या है, थोड़ा सा हमने पढ़ा था कि ट्रेडमार्क क्या होता है। देन उसके बाद ट्रेडमार्क क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आती, और कौन कौन सी जो लिस्ट है वो इसके अंदर मेंशन होती है। तो छोटी सी वीडियो थी, होप यू आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी ऐसी वीडियोज़ के लिए लीगल टैक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।